जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, इस बुढ़ाऊ ने जांगवे को ऑफर दिया था कि उसके डिसेबल बनने के लिए, मगर जांगवे भी इस ऑफर को मना करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद जांगवे अपने कमरे में आकर सोते हुए मेडिटेशन करने लगता है। इससे सभी लाइट एलिमेंट आकर जांगवे के चारों तरफ ऐसे घेरने लगते हैं, मगर जांगवे भी अपने ज्यादातर लाइट एनर्जी को अपने सांप के तरफ भेजता है, क्योंकि हर समय लाइट एनर्जी को यूज करने की वजह से जांगवे को अभी लाइट एलिमेंट से उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए जांगवे अपने ज्यादातर लाइट एलिमेंट को अपने सांप एक्सो की तरफ भेजता है, ताकि जांगवे के सांप जल्दी से बड़ा ताकतवर बन जाए। इसके अगले सुबह जांगवे कैंटीन में बहुत सारा खाना खा रहा था। ये देख के सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। इसे देखो, ये कितना ज्यादा खाना खा रहा है, एक आदमी कैसे इतना सारा खाना खा सकता है। और जांगवे के साथ माक्यू भी बैठा था और माक्यू ये सब कुछ देख के कहता है, बॉस आप क्या कर रहे हो, जल्दी से खाओ वरना हम क्लास के लिए देर से पहुंचेंगे। और आपने अभी तक 5 लोगों का खाना अकेले खा लिया और कितना खाओगे। ये सुन के जांगवे भी कहता है, हाँ हो गया सिर्फ ये आखिरी अंडा ही बचा है, ये खाने के बाद हम क्लास के लिए चलेंगे। इसके बाद ये दोनों देर से क्लासरूम में आते हैं। ये देख कर टीचर भी इन दोनों से कहती है, तुम दोनों क्लास ए में पढ़ते हो और तुम ऐसे लेट आए तो बाकी क्लासेस के बच्चे क्या सीखेंगे। वैसे 20 बार माफ कर रही हूँ, जाओ जाके अपनी सीट में बैठ जाओ। अगली बार क्लास शुरू होने से पहले आधे घंटा आगे आने की कोशिश करना। ये सुन के माक्यू जांगवे के कान में कहता है, टीचर ने कहा हम ए रैंक में पढ़ते हैं, इसलिए हमें औरों से अलग बिहेव करना चाहिए, मगर बाकी क्लासेस की तरह हमारी क्लासेस भी सेम ही है, तो हमें औरों से अलग बिहेव करना क्यों चाहिए। ये सुन के जांगवे कहता है, तुम कभी शांत नहीं रह सकते, हम अभी क्लास में हैं। उसी वक्त टीचर भी सभी को लॉन्ग रेंज मैजिक के बारे में सिखाने लगती है। और इसके कुछ देर बाद जांगवे सूरज का लाइट का मजा ले रहा था और सोचता है, मुझे विंटर बहुत ही पसंद है, क्योंकि इस समय सूरज का लाइट बहुत ही आरामदायक लगता है। उसी वक्त माक्यू जोर से कहता है, बॉस आप क्या कर रहे हो, उठ जाओ, क्लास खत्म हो चुका है। ये सुन के जांगवे भी उठ जाता है। तो माक्यू फिर से कहता है, आज मैम एक बहुत ही कमाल के मैजिक के बारे में सिखा रही थी, आप इसी बीच कैसे सो गए। ये सुन के जांगवे भी कहता है, मैंने लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन के बारे में बहुत ही पहले सीख चुका हूँ, इसलिए मुझे ये सुनने से ज्यादा सुनना जरूरी लगा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की को देखने के लिए लोगों का भीड़ लग चुका था। जहाँ पर सभी लोग कहने लगता है, ये लड़की कितने सुंदर है, काश ये मेरे बीबी बन जाती। दूसरा लड़का भी कहता है, ये लड़की हमारे क्लास में पढ़ती है और ये लड़की बहुत ही सेक्सी है। और बाहर आके इतना भीड़ देख के माक्यू भी कहता है, बॉस वहाँ पर क्या हो रहा है। ये क्या कि ध्यान से आगे देख के माक्यू हिल जाता है, क्योंकि सामने से एक बहुत ही सुंदर लड़की जा रही थी। ये देख के माक्यू को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। उसी वक्त ये लड़की भी मुड़ के माक्यू की तरफ देखती है। ये देख के माक्यू का दिल बाहर आ जाता है और माक्यू जांगवे को कहता है, बॉस देखो ये लड़की कितना सुंदर है। और ये कह के बहुत ही खुश होकर इस लड़की की तरफ देख ही रहा था। ये देख के जांगवे भी कहता है, तुम्हें यहाँ पर जितना देर रह के देखना है देखो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इसके बाद जांगवे अपने कमरे में जाता है, मगर वहाँ पर अपने मैजिक को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए जंगल में आ जाता है और अपने लाइट एलिमेंट को अपने हाथ में समन करके सोचता है, मैं इस लाइट एलिमेंट को और किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। उसी वक्त जांगवे को अपने मदद के लिए बुलाते हुए माक्यू वहाँ पर आ जाता है। ये सुन के जांगवे भी इस तरफ देखता है तो माक्यू का मुंह पूरी तरीके से किसी के मार से सूज चुका था। ये देख के जांगवे भी कहता है, माक्यू तुम्हारा मुंह का हालत ऐसे किसने किया। ये सुन के माक्यू भी कहता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे आपका मदद चाहिए। ये सुन के जांगवे भी कहता है, 1 मिनट रुक जाओ, और माक्यू के पूरे मुंह को पहले की तरह हील कर देता है। ये देख के माक्यू भी हैरान होकर कहता है, बॉस आपका मैजिक तो कमाल का है, ये मुझे बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से हील कर दिया। इसके बाद जांगवे कहता है, तुम मुझे अभी ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सुन के माक्यू कहता है, एक लड़के ने मुझे मारा, ऐसा नहीं कि मैं उस लड़की को परेशान कर रहा था, मैंने सिर्फ बहुत ही प्यार से उस लड़की से पूछा, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहोगी, और साथ में ये भी पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। मगर उस लड़की ने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर मारा। जब वो बोली तब उसने मुझे ये कहा कि छोटे से कीड़े तुम मेरे सामने से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही गंदा मौत दूंगा। उसके बाद एक लड़के ने आकर मुझे बहुत मारा। ये सुन के जांगवे भी गुस्से में कहता है, तो तुमने उस लड़के को अपने हाई लेवल मैजिक से अटैक क्यों नहीं किया। ये सुन के माक्यू भी कहता है, तुम्हें पता नहीं वो लड़का कितना ताकतवर था, वो आसानी से 6 लेवल का मैजिक भी यूज कर सकता था। ये सुन के जांगवे भी कहता है, तुम इतना डरते हो तो तुम उस लड़की को परेशान करने के लिए क्यों गए। ये सुन के माक्यू भी कहता है, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था, मैं उससे सिर्फ बातें कर रहा था, और मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो उस लड़की को मेरे प्यार में गिराने के लिए, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ताकतवर है, अगर उसने मुझे मारा तो तुम मुझे जल्दी से हील कर दोगे। ये सुन के जांगवे वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सॉल्व करो। मगर माक्यू पीछे से चिल्लाने लगता है कि बॉस प्लीज रुक जाओ, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, प्लीज मेरी मदद करो। इसके कुछ देर बाद जांगवे मान जाता है और माक्यू जांगवे को कहता है, मुझे पता चला कल जिस लड़के ने मुझे मारा था वो उस लड़की का बड़ा भाई है, और मुझे उस लड़की के भी बारे में पता चला, वो 3rd ईयर में पढ़ती है और हमसे 2 साल की बड़ी है, साथ में वो एक वाटर मैजिक यूजर है, और उसका भाई एक फायर मैजिक यूजर है, और स्कूल का टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है, और वो 4 सालों से स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, और उसको ये 4 सालों में कोई भी नहीं हरा पाया। इसके बाद के सीन में जांगवे सो रहा था। ये देख के क्लास टीचर भी जांगवे को खड़ा करके पूछता है कि जांगवे मुझे तुम लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में बताओ। ये सुनकर जांगवे भी मनी मन हंसता है, क्योंकि जांगवे लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन का मास्टर बन चुका था। इसके बाद जांगवे कहता है, लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन मैजिक सिर्फ स्पिरिचुअल पावर के ऊपर निर्भर है, ये ऐसा है कि ना देखने वाला गेट का जैसा, जिससे एक बंदा और एक जगह में आसानी से जा भी सकता है या आ भी सकता है, और इसको यूज करने के लिए भी बहुत ही हाई लेवल का मैजिक पावर होना जरूरी है। इस वजह से दुनिया में बहुत ही कम बंदे इस मैजिक को यूज कर सकते हैं। ये सुन के टीचर भी कहती है, बहुत ही अच्छे, मगर अगली बार क्लास में सो मत जाना। इसके बाद शाम के समय जांगवे जंगल में आके अपने विष को
हमन करता है और जांगवे ये भी नोटिस करता है कि उसका सांप एक्जियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और थोड़ी दूर से ये बुढ़ाऊ भी जांगवे के ऊपर नजर रख रहा था और ये भी नोटिस कर लेता है कि जांगवे के सांप बाकी बिस्टों की तरह नहीं है, क्योंकि जांगवे के सांप एक्जियो बाकी बिस्टों की तुलना में कुछ ज्यादा ही जल्दी में बड़ा हो रहा था। और मुझे नहीं पता इस बच्चे में कितने ज्यादा खासियत है, मगर मुझे ये पता है ये आगे जाकर बहुत ही बड़ा कुछ बनेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे इस बच्चे को अपना डिसाइपल बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद 3 महीने गुजर जाता है और जांगवे का मैजिक पावर भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच जांगवे एक नया स्पेल के बारे में सीख चुका था जिसका नाम ट्रिब्यूट ऑफ लाइट है और ये लाइट स्लैश के तौर में भी यूज किया जा सकता है। और इसी के साथ जांगवे का सांप एक्जियो के माथे पे एक सींग उगाता है, इस वजह से ये ए रैंक का लेवल 4 मैजिकल बीस्ट बन जाता है। और दूसरी तरफ माक्यू का भी पावर बहुत ही बढ़ चुका था, क्योंकि माक्यू का जिस लड़की के ऊपर क्रैश था उसका भाई ने कहा अगर माक्यू मुझसे ज्यादा ताकतवर बन पाए तो मैं माक्यू को अपने बहन की तरफ जाने से नहीं रोकूंगा। और ये सुनने के बाद माक्यू तब से बहुत ही मेहनत करने लगा और ये सब सोचने के बाद जांगवे माक्यू से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर माक्यू अपना मेडिटेशन कर रहा था। और माक्यू को इतना मेहनत करते हुए देख के जांगवे माक्यू के कान में कहता है माक्यू तुमसे मिलने के लिए वो सुंदर सी लड़की आई है। ये सुन के माक्यू जल्दी से खड़ा होकर अपने चारों तरफ देखता है कि कहाँ है। इसके बाद जांगवे की तरफ देख के कहता है बॉस आपने मुझसे झूठ बोला। तभी जांगवे भी कहता है चलो जाके कुछ खाते हैं, मुझे बहुत ही भूख लगा है। इसके बाद ये दोनों कैंटीन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर जाते हुए माक्यू कहता है मुझे उस लड़की का नाम पता चला है, उसका नाम हाई यूजिंग है और उसका बड़ा भाई का नाम रीजिंग है। ये सुन के जांगवे भी कहता है तुम और उस लड़की के बीच के बातें कितना आगे बढ़ा। ये सुन के माक्यू भी कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर वो हर समय मुझे इग्नोर मार के आगे बढ़ जाती है। और माक्यू ऐसा कह के सामने देखता है तो सामने यूजिंग जा रही थी। ये देख के माक्यू तो बहुत ही खुश होकर कहता है बॉस देखो ये वही लड़की है, चलो जाके उससे बात करते हैं। ये सुन के जांगवे भी कहते हैं तुम जाके बातें करो, मुझे नहीं जाना। ये सुनने के बाद भी माक्यू जांगवे को खींच के ले जाने लगता है कि आप मुझे कंपनी देना। और ये क्या कि ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, तभी जांगवे का नजर एक लड़की के ऊपर चला जाता है और ये लड़का भी जांगवे की तरफ देखने लगता है, जांगवे भी इसकी तरफ देखता है। तभी ये लड़का हाथ बढ़ा के कहता है हेलो मेरा नाम रीजिंग है। ये सुन के जांगवे भी सोचता है ये तो उस लड़की का भाई है और इसके अंदर से मुझे बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है। ये सोचने के बाद जांगवे भी इससे हाथ मिलाते हुए कहता है तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जांगवे है और मैं एक लाइट मैजिक यूजर हूँ। ये सुन के हीजिंग भी कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैंने माक्यू से पूछा उसका शोर इतना जल्दी कैसे ठीक हुआ, उसने तुम्हारे बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि तुम बहुत ही कमाल के हो, ऐसे हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या खुद के चोट को हील कर सकोगे। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।